ठीक है, 30 साल से हम कांग्रेस राष्ट्रवादी इनको सत्ता दे रहे, लेकिन एक बार भाजपा को देके देखो ना, 30 साल से जो गलती कर रहे एक बार देखेंगे। आप कहाँ हो भाजपा के नाथ को लगे, भाजपा आपको कहाँ अरे वो मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन ये लोगों को ये नहीं बोलेंगे अरे ये स्थानिक लेवल के है। भेदभाव, समाज, धर्म, पक्ष, इसके नाम पे इन्होंने मुस्लिम का वोट लिया है अभी तक। 30 साल से अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी को मुसलमानों की अगर फिक्र रहती थी ना सर, तो आज मुसलमानों को ये बोलने की नौबत नहीं आती। ये 2-4 साल का मुद्दा नहीं है सर, ये 30 साल का मुद्दा है। एक हाथ में सत्ता है 30 साल से है, और खाली मुसलमानों को भाजपा से डराया गया है। अभी पिछले 5 साल की बात है सर, ये लोग सिर्फ 8 साल से यही रोते रहे कि हम सरकार में नहीं है, जबकि 3 साल के परतूर में 30 साल से एक ही आदमी की सत्ता है। अभी फिलहाल उन्होंने पक्ष बदल दिए। अच्छा। और इससे पहले वो कांग्रेस में थे, अभी राष्ट्रवादी में। अच्छा। अभी फिल वक्त ऐसा हाल है परतूर का कि जनाजा वही है, बस खांदे बदले। जो कांग्रेस में था वो राष्ट्रवादी में गया, और जो राष्ट्रवादी में था वो कांग्रेस में आया। क्योंकि सबसे बुरा हाल अभी फिल वक्त परतूर में अगर है तो मुस्लिम इलाकों का है। इनको मुसलमानों का मतदान तो चाहिए, पर मुसलमानों का विकास नहीं चाहिए। लेकिन जो सत्ताधारी है उनका बोलना है कि हमने परतूर शहर का विकास किया। तो बताओ ना, बोलना मुस्लिम इलाकों में चलो बोलना और विकास बताओ बोलना। ये कुछ नहीं देखने वाले, वो बस उसका उम्मीदवार देखने वाले हैं, और उसका नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार देखने वाले कि भाई ये आदमी कर सकता है क्या। उसका फल उनको ये मिला है कि जो 20 साल से यहाँ पे नगर सेवक था वो वार्ड छोड़कर भाग गया है। 5 साल तो पहले की बात है, 8 साल से कोई मुस्लिम इलाके में कोई नगर सेवक नहीं आया है। जो छोटी समस्या है, मुसलमान अभी वहीं तक सीमित है। नाली, रोड, कचरा, बुरे जानवर बैठते हैं सर वहाँ पे वॉल के पास, देखो आप जाके वहाँ का पानी जमा होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो 30 साल से सत्ता में वो है। नमस्कार. सध्या राज्यामध्ये नगर परिषदा आणि नगरपंचायती यांच्या निवडणुका सुरू झालेल्या आहेत. आज आपण आलो आहोत परतूर शहरामध्ये, प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये. परतूरमध्ये नेमक्या काय समस्या आहेत, कशा पद्धतीने आहेत, खरंच परतूर शहराचा विकास झालेला आहे का, या सगळ्या गोष्टींचा आढावा आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत या ठिकाणचे प्रभाग क्रमांक 1 चे अधिकृत उमेदवार, त्यांचे कार्यकर्ते, कट्टर समर्थक यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की खरंच परतूर शहराचा विकास झालेला आहे का. तर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल में. मेरा नाम शाहनवाज कुरैशी है, और सर मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि परतूर में 30 साल से एक ही आदमी की सत्ता है, जो कि अभी फिलहाल उन्होंने पक्ष बदल दिए। अच्छा। और इससे पहले वो कांग्रेस में थे, अभी राष्ट्रवादी में। और जो नेता जो कांग्रेस में है अभी फिलहाल, वो भी पहले उनके साथ युति में थे। अच्छा। अभी फिल वक्त ऐसा हाल है परतूर का कि जनाजा वही है, बस खांदे बदले। जो कांग्रेस में था वो राष्ट्रवादी में गया, और जो राष्ट्रवादी में था वो कांग्रेस में आया। लेकिन परतूर शहर का विकास हुआ क्या पिछले 25 साल में? 30 साल में आपने मेरे से पहले कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए है, वहाँ से आपको इस परतूर शहर की परिस्थिति मालूम हो गई, जो भी परिस्थिति है। क्योंकि सबसे बुरा हाल अभी फिल वक्त परतूर में अगर है तो मुस्लिम इलाकों का है। और मुस्लिम इलाकों का इसलिए हाल ऐसा है क्योंकि 30 साल से एक ही शख्स का सत्ता है, जो सिर्फ इनको मुसलमानों का मतदान तो चाहिए, पर मुसलमानों का विकास नहीं चाहिए। 20 साल 25 साल ऐसे नगर सेवक आज भी उनके पास है। जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो मुस्लिम बहुभाग है, यहाँ पर अभी भी रास्ते नहीं है, नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। वही तो बात है ना सर, कि 30 साल से आज भी हम रोड, पानी, लाइट, नल इसी के लिए लड़ रहे हैं, जबकि मच्छर नहीं। यहाँ पे आज हम प्रभाग क्रमांक 1 की बात करें तो इंदिरा नगर में सर 3 से 4 पेशेंट अभी डेंगू के हुए। इसका जिम्मेदार कौन है? इधर स्वच्छता की भी बहुत बड़ी समस्या है। सबसे ज़्यादा समस्या स्वच्छता की है, पानी की है यहाँ पे। और आज जो मुसलमान एरिया में जितने भी मुस्लिम एरिया है, वहाँ पर आप पीने का पानी देखेंगे सर, तो आप वो पानी नहाने के लिए भी नहीं लेंगे, लेकिन यूज करने के लिए नहीं लेंगे सर। लेकिन जो सत्ताधारी है उनका बोलना है कि हमने परतूर शहर का विकास किया है। तो बताओ ना, बोलना मुस्लिम इलाकों में चलो बोलना और विकास बताओ बोलना। इस बार परतूर की जनता ने जो ठान लिया है कि इस बार लोग पक्ष, जात, भेदभाव ये कुछ नहीं देखने वाले, वो बस उसका उम्मीदवार देखने वाले, और उसका नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार देखने वाले कि भाई ये आदमी कर सकता है क्या। अभी पिछले 5 साल की बात है सर, ये लोग सिर्फ 8 साल से यही रोते रहे कि हम सरकार में नहीं है, जबकि 3 साल कोरोना काल के टाइम पे 3 साल कांग्रेस, उद्धव जी जब मुख्यमंत्री थे,
कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी, बराबर। वो 3 साल में भी इन्होंने कुछ नहीं किए, लेकिन वो फिर भी रोना क्या लेते कि भाई हम सत्ता में नहीं थे। सत्ता में। और उन्होंने एक ही शब्द दिया था कि परतूर की जनता को कि हम 3 महीने में परतूर के मुस्लिम इलाके पूरे हम सुधार देंगे। बस खाली आश्वासन है, काम कुछ भी नहीं है सर। और सबसे बुरा हाल खाली मुसलमान एरियो में है, और खाली मुसलमानों को भाजपा से डराया गया है कि वो भाजपा है। बराबर है। लेकिन हम जब देखते हैं तो पिछले 25-30 सालों से मुस्लिम भागों से उनको ज्यादा वोटिंग मिली है, लेकिन तभी भी इस भाग का कोई विकास नहीं हुआ, वही परिस्थिति है। लेकिन जब उनको पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी सत्ता नहीं थी, पिछले 4 सालों से प्रशासक लागू था। ये जो परिस्थिति है वो सिर्फ 4 साल से है कि पिछले 25-30 साल से? सर ये जो परतूर के मुस्लिम इलाकों की परिस्थिति है, तो ये 2-4 साल का मुद्दा नहीं है सर, ये 30 साल का मुद्दा है। एक हाथ में सत्ता है 30 साल से है। और इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि मुसलमानों को आयन इलेक्शन के टाइम पे, हर नेता इलेक्शन के टाइम पे मुस्लिम इलाकों में आता है। बराबर। और अभी हमें हमारे प्रभाग क्रमांक 1 में पिछले बारी को माननीय श्री बबन राव जी लोनीकर साहब, इनकी पत्नी खड़ी हुई थी नगर अध्यक्ष के लिए, और उनके 2 उम्मीदवार थे यहाँ पर। तो वो गिरने के बाद भी इन्होंने आज इंदिरा नगर के लिए 1,20,00,000 या कुछ कम ज्यादा क्या 1.5 कोटी के लगभग रोड दी है। और अभी काम चालू है सर, अभी देख सकते हैं आप। तो जो शख्स गिरने के बाद विकास के लिए इतना निधि दे सकता है, तो आज बाय चॉइस हमने भाजपा को चॉइस करे। अच्छा। और यहाँ के मुस्लिम जितने भी लोग हैं और सबका हमने मशवरा लिए, और हमारे परतूर के जितने भी जिम्मेदार हैं सब है, हमने सबका राय मशवरा लेने के बाद ये डिसीजन लिए कि आपको भाजपा के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा इसका इलेक्शन नहीं है। बराबर। ये स्थानिक लेवल का इलेक्शन है, और आप भाजपा के साथ जाइए। ठीक है, 30 साल से हम कांग्रेस राष्ट्रवादी इनको सत्ता दे रहे, लेकिन एक बार भाजपा को देखो ना, 30 साल से जो गलती कर रहे एक बार देखेंगे। अगर इस बार आ गए अपन भाजपा चुन के, अगर उस काम नहीं करती है अगली बार और बदल देंगे। बराबर। अभी तुमने बोला कि भाजपा के नाम से डराया जाता था, दिखाया जाता था भाजपा को वोट मत करो। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा काम कर रही है, क्या लगता है अगर आप सत्ते में आते हो तो ये इंदिरा नगर का परिवर्तन हो जाएगा? मैं सर आपके एक बात बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगर हम सत्ता में आते तो हमारा सबसे पहला मकसद एक ही रहेगा कि मुस्लिम इलाकों में डेवलपमेंट। अच्छा। साफ सफाई, नाली, ये सब छोटी सी बात है सर, इसको एक नगर सेवक खुद के बलबूते भी कर सकता है। और अब हमने जो यहाँ के उम्मीदवार है अभी इजरान कुरैशी, तो उन्होंने खुद के पैसों से, खुद के खर्चे से जो काम किए, ये पूरे लोगों को मालूम है। जो नगर सेवक ने 8 साल यहाँ पर कभी लोगों की तरफ आकर नहीं देखा, कभी दुख सुख में नहीं आया, उनके लिए उन्होंने खुद 8 साल से वो खुद का वार्ड, खुद नगर सेवक समझकर खुद की जिम्मेदारी उठाए वार्ड की और काम किए। और आज उसका फल उनको ये मिला है कि जो 20 साल से यहाँ पे नगर सेवक था वो वार्ड छोड़कर भाग गया है। अच्छा। हालांकि उन्होंने उस उम्मीदवार से अपनी कुछ जाति दुश्मनी नहीं है, उससे कुछ भेदभाव नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ इजरान कुरैशी ने यहाँ पे बस लोगों के काम किए, समस्या किए, लोगों के दुख सुख में गए, लोगों के जो समस्या को समझे। उसके कारण लोगों ने जो सामने वाला उम्मीदवार था उसको पहले इनकार किया है, उसने उसका माहौल देख दिया और वार्ड छोड़ दिया है। और वही जो उम्मीदवार था जो अभी तक कांग्रेस के गुण गा रहा था, वो राष्ट्रवादी के गोद में जाकर बैठ गए। अच्छा। राष्ट्रवादी अजित पवार या शरद पवार? अब मैं अजित पवार गट। अच्छा। जब हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारा जो नगर सेवक है वो एक बार चुन के आता है तो 5 साल हमको मुंह नहीं दिखाता। 5 साल, इस बार सर 8 साल हो गए। 5 साल तो पहले की बात है, 8 साल से कोई मुस्लिम इलाके में कोई नगर सेवक नहीं आया है। सिर्फ 1 महीना पहले से सब नगर सेवक लोगों को मिलना चालू करे, लोगों के समस्या पूछना चालू करे। कभी किसी को सलाम नहीं, कभी किसी को आदाब नहीं, कभी किसी को नमस्ते नहीं, खाली जात, भेदभाव, समाज, धर्म, पक्ष, इसके नाम पे इन्होंने मुस्लिम का वोट लिया है अभी तक। लेकिन इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ऐसी है कि इस बार जितने भी हमारे मुस्लिम भाई है, इस बार उनको सबक सिखा कर रहेंगी। आपको क्या लगता है प्रभाग क्रमांक 1 में, इंदिरा नगर में या पूरे परतूर शहर में ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है वो सबसे पहले छोड़नी चाहिए? सर जो बड़ी समस्या है उन लोगों ने मुसलमानों को वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया है। जो छोटी समस्या है मुसलमान अभी वहीं तक सीमित है, नाली, रोड, कचरा, साफ सफाई, मुसलमान एरिया अभी भी वही है। जब ये चीज नहीं हो तो लोग आगे का क्या सोचेंगे मुसलमान? भाई ये चीज अगर समस्या सुधर गई मुसलमान एरिया में
तो आगे का सोचेंगे ना कि भाई डेवलपमेंट। परतूर में सबसे बड़ी समस्या है कि जैसा मुस्लिम बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है, मुस्लिम इलाकों में अभी इंदिरा नगर प्रभाग क्रमांक 1 में पानी की टाकी नहीं है, जो पुरानी टाकी थी वो बंद हो चुकी है। पीने का पानी ऐसा आ रहा है सर कि नाली का पानी अच्छा होगा सर। अच्छा, बुरे जानवर बैठते हैं सर वहां पे वाल के पास, देखो आप जाके वहां का पानी जमा होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो 30 साल से सत्ता में वो है। लेकिन उनके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई क्या आपने? आवाज बोले तो सर अभी इस बार हमारा फर्स्ट टाइम है सर। अच्छा, इससे पहले जो लोग थे बस मुसलमानों को गुमराह कर ही ना वोट लिया है, लेकिन इस बार लोग होशियार हो गए सर। पहले आज का बच्चा जो है सर, जो आज का 5 साल का बच्चा है, वो बाप को सिखा रहा है कि अब्बा स्क्रीन टच मोबाइल ऐसा चलाते। बराबर। पहले का पीरियड अलग था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, भोले थे, मासूम थे, ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन इस बार ऑनलाइन का जमाना है, हर चीज मालूम हो रही, लोग जाग गए हैं, लोग होशियार हो गए और लोग इस बार उम्मीदवार और आदमी देखकर मतदान देने वाले हैं। नक्कीच। ये जो वीडियो आप ना पूरे परतूर शहर वाले देखने वाले, इंदिरा नगर वाले देखने वाले, हाँ। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या परिवर्तन होगा? मैं आपके चैनल से हमारे इंदिरा नगर के भाइयों को प्रभाग क्रमांक 1 के जो पंजीतन गली और अंबेडकर नगर और हमारे कुछ बागवान लोग इस वार्ड में आते हैं और इंदिरा नगर प्रॉपर, तो मैं इनसे इनके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपने हमारा काम तो कैमरे में देख के बोलिए। इन लोगों ने हमारा काम तो देख ही दिया है सर। अच्छा, हमारा काम इन्होंने 8 साल से हमारा काम देख रहे हैं सर, ये वार्ड के लोग। हम ना कोई पद पे है, ना कोई नगर सेवक है, ना कुछ है, तो इन लोगों ने हमारा काम देखा है। अगर इंशाल्लाह हमारी सीट अगर आती है चुनकर और हमको नगर अध्यक्ष को और हमारे साथ में जो सतीश सोनू ने, अगर इंशाल्लाह हमको यहाँ से लीड मिलती है, तो मैं आपके चैनल से इस पूरे प्रभाग क्रमांक 1 के लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ और एक शब्द देना चाहता हूँ कि इस वार्ड की समस्या है अपने इंदिरा नगर की है। अभी फिलवक्त सबसे पहले नालिया की है। बराबर। इंदिरा नगर के पूरे नालिया, पानी की टाकी और मलंगशाह चौक से तो पानगंगा तक और पंजीतन गली की है, अली जौहर स्कूल के सामने का रोड नाली और वहाँ पे दरगाह का सभा मंडप और अंबेडकर नगर में है नालिया रोड। तो इस चीज़ का हम ये पूरा डेवलपमेंट करेंगे और आगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो खबरस्तान का पूरा कंपाउंड वाल, जिला परिषद स्कूल का कंपाउंड वाल और हम यहाँ पे हमारे मुस्लिम बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोलेंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इलेक्शन के टाइम कुछ लोग सिर्फ बात करते हैं, हाँ। चुन के आने के बाद ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए क्या कहेंगे? सर अभी मैंने आपसे स्टार्ट में जब आपने मुझसे सवाल कहा था क्या आपका जो 30 साल से सत्ता है जो, तो मैंने आपको उसी बार कहा था कि जनाजा वही है, बस खांदे बदले है। तो जो उम्मीदवार 30 साल से सत्ता में वही कांग्रेस में है और जो नगर अध्यक्ष 30 साल से वही राष्ट्रवादी में है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जनाजा वही है, खांदे बदले। तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही थे, ये बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुसलमानों के एरिया में आएंगे, क्या आप कहाँ हो भाजपा की नात को लगे, भाजपा आपको कहाँ अरे वो मुसलमानों की दुश्मन है। लेकिन ये लोगों को ये नहीं बोलेंगे अरे ये स्थानिक लेवल के है, अरे ये खासदार आमदरगी का इलेक्शन नहीं है, ये स्थानिक लेवल का है, तुम्हारा अपना नगर सेवक तुम्हारा चुनना है, पूरे वार्ड का आवाज बन के उसको जाना है, वो तुम्हारे वार्ड की अगर आवाज उठा सकता है तो वैसे आदमी को ही आप चुन कर दो। ये बात ये लोगों को नहीं समझाते, बस भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा हिंदू की पार्टी, भाजपा कांग्रेस अरे कांग्रेस 30 साल से अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी को मुसलमानों की अगर फिक्र रहती थी ना सर, तो आज मुसलमानों को ये बोलने की नौबत नहीं आती थी और आज हमको भाजपा का दामन थामने की नौबत नहीं आती। आज हमने भाजपा का दामन क्यों थामे? क्योंकि हमने उनका काम देखे। बराबर। तो ये आपने अभी जो बोला तो सिर्फ डराया गया, धमकाया गया कि इनको वोट मत करो, लेकिन जिस प्रकार से एक ही पार्टी को आपने पिछले 30 सालों से सत्ता दी है, इसकी वजह से कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके लिए आपने कुछ ना कुछ बदल होने के लिए ये सब चुना है। हमने सर अभी जो फिलवक्त आज हमारे ऑप्शंस थे, कांग्रेस राष्ट्रवादी जो भी पार्टी, हमारे सब ऑप्शन थे जाने के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ 8 साल से काम कर रहे हैं और पूरे लोगों की आवाज़ बन के हम एक यहाँ पर एक हमारा नेतृत्व खड़े किया। हमारे भाई का इजरान कुरैशी हमारे भाई हो ना, इसलिए हम उसके ताल्लुक से हम आपसे बात कर रहे हैं। तो हम पूरे वार्ड की एक आवाज़ बन के यहाँ पे खड़े हुए। जो सामने इससे पहले जो यहाँ पे नगर सेवक थे, उन्होंने 1 महीना इस वार्ड का जायजा लिए सर, लोगों से पूछे कि आप हमें मतदान देंगे क्या। वो किसी ने उनको एक आदमी ने भी उनको ऐसा नहीं कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे। उन्होंने बोला नहीं, हम इजरान कुरैशी का साथ देंगे। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों बोले? अगर वो बीजेपी, वो बोले कि कोई भी पार्टी से खड़ो, हमको आदमी देखकर मतदान करना है। तो
हमने पूरे लोगों की जायजा लिए कि भाई इस बार क्या चॉइस करना है। तो सब मुस्लिम लोगों का बोलना यह आया है कि देखो 30 साल से सत्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस की, 30 साल में आश्वासन के सिवा मुसलमानों को क्या मिला है? जात भेदभाव ये सब को अपन बाजू रखेंगे। स्थानीय बराबर। लेवल पे हम पूरे वार्ड की आवाज़ बन के हम तुम्हारा भेजते हैं, तुम भाजपा में जाओ, तुम भाजपा से चुन कर आओ और इंशाल्लाह हमको उम्मीद ये है कि तुम हमारा अच्छा काम करेंगे। तो हम इंशाल्लाह हमारे प्रभाग क्रमांक 1 का लोगों का भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। और मैं आपके चैनल से अभी ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर हमने ये 5 साल में कुछ नहीं किए, अगली बारी जनता हमें खुद इनकार कर देंगी। नक्कीच आताच यांनी सांगितलं की फक्त जातीवाद करून त्या गोष्टीनं काही होत नाही, शहराचा विकास झाला पाहिजे। मग तो कुठल्याही जाती धर्माचा व्यक्ती असला त्याच्यासाठी या ठिकाणी नाल्या असल्या पाहिजे, रस्ते असले पाहिजे, शुद्ध असं प्यायला पाणी मिळालं पाहिजे, रस्त्यावरती स्ट्रीट लाईट असल्या पाहिजे। या सगळ्या गोष्टी जर मिळत असल्या तर नक्कीच शहराचा विकास होत असतो आणि शहर सुधरत असतं। अगदी बेधडक आणि बिनधडक त्यांनी आपल्या प्रश्नांची उत्तरं या ठिकाणी दिलेली आहेत। पुढील वाटचालीसाठी आपण त्यांना शुभेच्छा देऊया आणि त्यांच्या माध्यमातून परतूर शहराचा विकास हो, इंदिरानगरचा विकास हो आणि अशाच पद्धतीनं शहर प्रगती करू असं आपण त्यांना शुभेच्छा देऊ आणि या ठिकाणी थांबू। धन्यवाद।